टर्की के प्रेसिडेंट है एर्दोगान, उन्होंने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में एक स्पीच करी और फिर वही घिसा पिटा कश्मीर का राग एक बार गा दिया उन्होंने, बड़ी जोर से गा दिया। राग यह है कि भारत को पाकिस्तान के साथ बात करनी चाहिए, पाकिस्तान को भारत से बात करनी चाहिए और कश्मीर का मसला बहुत पुराना मसला है और एर्दोगान पूरी कोशिश करेंगे, तुर्की कोशिश करेगा कि यह मामला सॉल्व हो जाए। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने न्यूयॉर्क में महासभा के 78वें सेशन में अपने भाषण के दौरान उन्होंने एक बार फिर पाकिस्तान के प्रति मोह दिखाते हुए कश्मीर पर कई बातें कही। इतना ही नहीं, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के 5 स्थायी सदस्यों पर भी निशाना साधा। ये एर्दोगान को कब से आदत लग गई यार। एक और बात पूछना चाहता हूं, कश्मीर का कोई विवाद नहीं है, कश्मीर भारत का है। जितनी जल्दी पाकिस्तान समझ ले उतना बढ़िया है, उतना अच्छा है दुनिया के लिए। और ये एर्दोगान को किसने चौधरी लगाया इस गांव का यार, मुझे एक बात समझ में नहीं है। ये एर्दोगान हर समय बीच में आके कुछ अपनी राय दे देता हूं। आपकी राय किसने मांगी बॉस? Who asked for your opinion? सामनेग्राम दुनिया भर में पाकिस्तान को आइसोलेट करने के दावे करने वाला भारतीय नरेंद्र मोदी हो, उसका गोदी मीडिया हो या फिर दूसरे चमचे चमाटे, उनको एक और तमाचा पड़ा है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में खिताब करते हुए तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने भरपूर तरीके से पाकिस्तान के मौकफ की तायद करते हुए भारत पर यह जोर दिया है कि भारत मुज़ाकरात के लिए जल्द अज जल्द मसला कश्मीर को हल करने की कोशिश करे, क्योंकि ये सबसे पुराना मसला है और इससे दुनिया की 2 बड़ी ताकतें एक दूसरे के आमने सामने एक लंबे अरसे से रही हैं। इसलिए अगर खित्ते में अमन कायम करना है तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने चाहिए। अब ये बातें जो मैंने आपके सामने अभी की हैं, इसका भारतीयों के ऊपर क्या असर हुआ होगा वो तो आप अंदाजा लगा ही लीजिए। और आगे चलकर गौरव आर्य की जुबानी आपको सुनाएंगे भी कि कैसे अब ये बेचारा तड़पता दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज से चंद रोज पहले ही जब G20 कॉन्फ्रेंस में तैयब एर्दोगान ने भारत का दौरा किया था, नरेंद्र मोदी से बायलैटरल टॉक भी हुई थी उनकी, तो उस पर ही कह रहा था कि हमने तो पाकिस्तान के पलड़े से तुर्की और सऊदी अरेबिया को भी बाहर खींच निकाला है। लेकिन फिर तैयब एर्दोगान के कल होने वाले यूनाइटेड नेशन में खिताब से इन पर क्या गुजर रही है, यही आज की इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। क्योंकि भारत का गोदी मीडिया एक लंबे अरसे से ये मंजन बेचता दिखाई दे रहा है कि अब तो पाकिस्तान के साथ मुस्लिम दुनिया की ताकतें भी खड़ी नजर नहीं आएंगी। उन सब ने भी अपना वजन भारत के पलड़े में डाल दिया है। एक तरफ तो कनाडा की तरफ से मार पड़ रही है भारत को, और दूसरी तरफ से अब तुर्की ने भी साफ तौर पर भारत को ये कह दिया है कि वो इस मसले को जल्द अज जल्द मुज़ाकरात के जरिए हल करे। आइए आपको दिखाते हैं कि इस पर भारतीय कैसे चीखते चलाते नजर आ रहे हैं। टर्की के प्रेसिडेंट है एर्दोगान, उन्होंने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में एक स्पीच करी और फिर वही घिसा पिटा कश्मीर का राग एक बार गा दिया उन्होंने, बड़ी जोर से गा दिया। राग यह है कि भारत को पाकिस्तान के साथ बात करनी चाहिए, पाकिस्तान को भारत से बात करनी चाहिए और कश्मीर का मसला बहुत पुराना मसला है और एर्दोगान पूरी कोशिश करेंगे, तुर्की कोशिश करेगा कि यह मामला सॉल्व हो जाए। पहली बात तो मैं ये बात करना चाहता हूं एर्दोगान जी से, जो कि टर्की के प्रेसिडेंट हैं, ये आप अकेले में बात किससे कर रहे हैं? ये पाकिस्तानी आदत आपको कब से लग गई? हु आर यू टॉकिंग टू? विच इज योर ऑडियंस? भाई आप जब अकेले में बात करते हैं, अकेले में जो इंसान बड़बड़ाता है, इसका मतलब वो ओके नहीं है, वो साइकोलॉजिकली ओके नहीं है वो आदमी जो अकेले में लंबे समय तक बड़बड़ाए। ये एर्दोगान को कब से आदत लग गई यार। एक और बात पूछना चाहता हूं, कश्मीर का कोई विवाद नहीं है, कश्मीर भारत का है। जितनी जल्दी पाकिस्तान समझ ले उतना बढ़िया है, उतना अच्छा है दुनिया के लिए। और ये एर्दोगान को किसने चौधरी लगाया इस गांव का यार, मुझे एक बात समझ में नहीं है। ये एर्दोगान हर समय बीच में आके कुछ अपनी राय दे देता हूं। आपकी राय किसने मांगी बॉस? Who asked for your opinion? Nobody has asked for your opinion. तो आप ऐसे मत दीजिए। देखिए बात यह है कि पाकिस्तान जो है ना, इट्स अ लॉस्ट कॉज एंड अ लॉस्ट केस। इट्स अ लॉस्ट कॉज एंड इट्स अ लॉस्ट केस। पाकिस्तान के ऊपर मजीद पैसा लगाना, आई थिंक दिस इन्वेस्टमेंट इज नॉट द राइट इन्वेस्टमेंट जो टर्की कर रहा है। टर्की को लगता है कि पाकिस्तान के, क्योंकि पाकिस्तानियों को ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, या तो आप उनको पैसे दे दीजिए या आप कश्मीर कश्मीर कर लीजिए, कुछ दोनों में से कोई चीज वो चॉइस देते हैं। टर्की के पास इतने पैसे हैं नहीं कि पाकिस्तान की भूख पूरी करे, इसलिए बीच बीच में पाकिस्तान के साथ दोस्ती अपनी बनाए रखने के लिए ये बीच बीच में कश्मीर का बम दाग देते हैं, बीच में गोली दाग देते हैं कश्मीर के नाम की। बट इससे कुछ होने जाने वाला कुछ नहीं है। एर्दोगान कैन से व्हाटएवर ही विशेस टू से। टर्की हैज गॉट वेरी लिटिल डिप्लोमेटिक वैल्यू इन दिस वर्ल्ड कि टर्की कुछ बोलेगा। अमेरिका कुछ नहीं बोल रहा, रशिया कुछ नहीं बोल रहा, चाइना कुछ नहीं बोल रहा, इंग्लैंड कुछ नहीं बोल रहा, जर्मनी कुछ नहीं बोल रहा, फ्रांस कुछ नहीं बोल रहा, ऑस्ट्रेलिया कुछ नहीं बोल रहा, ब्राजील कुछ नहीं बोल। ये है कौन तुर्की? मुझे आज तक बात समझ में नहीं आई, ये है कौन? ठीक है, ये टर्की, आपने वो देखा है टर्किश आइसक्रीम वाला गेम जो ऐसे घुमाता है और फिर हाथ में आइसक्रीम पकड़नी, ये पाकिस्तान के साथ टर्किश आइसक्रीम वाला गेम खेलता है। G20 समिट में भारत के साथ दिखने वाले तुर्की ने एक बार फिर अपना पुराना रंग दिखाते हुए कश्मीर राग आलाप दिया है। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक बार फिर कश्मीर का मुद्दा उठाया। न्यूयॉर्क में महासभा के 78वें सेशन में अपने भाषण के दौरान उन्होंने एक बार फिर पाकिस्तान के प्रति मोह दिखाते हुए कश्मीर पर कई बातें कही। इतना ही नहीं, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के 5 स्थायी सदस्यों पर भी निशाना साधा।
तुर्की के राष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र में आम चर्चा के दौरान पाकिस्तान का एजेंडा आगे रखते हुए कहा, भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत और सहयोग से ही कश्मीर में स्थायी और न्यायपूर्ण शांति आ सकती है। दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय शांति, स्थायित्व और समृद्धि का मार्ग स्थापित करने के लिए ये होना बेहद जरूरी है। अर्दोगान ने कहा कि तुर्की विवाद सुलझाने के लिए अपनी तरफ से समर्थन जारी रखेंगे। हालांकि उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी में बड़े बदलावों की वकालत करने के लिए भारत की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि ये गर्व का विषय है कि भारत यूएनएससी में एक अहम भूमिका निभा रहा है। इस बीच अर्दोगान ने सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों पर निशाना साधा और कहा वो चाहते हैं कि यूएनएससी के 15 अस्थायी सदस्यों को भी सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य बनाया जाए। अर्दोगान ने कहा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के इन 20 देशों, जिसमें से 5 स्थायी सदस्य और 15 अस्थायी सदस्य को यूएनएससी में बदल कर स्थायी सदस्यता दी जानी चाहिए, क्योंकि दुनिया इन 5 स्थायी सदस्यों से बड़ी है। हमारा कहना सिर्फ इतना है कि दुनिया महज अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और रूस तक सीमित नहीं है। हालिया वर्षों में तुर्की ने पाकिस्तान का साथ देते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा में कश्मीर के मुद्दे को जोर शोर से उठाया है। पिछले साल भी अर्दोगान ने कश्मीर पर अपना पक्ष रखा था और कहा था कि भारत पाकिस्तान 75 साल से स्वायत्त और स्वतंत्र देश है, लेकिन दोनों ने एक दूसरे के साथ शांति स्थापित नहीं की है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और हम उम्मीद करते हैं कि कश्मीर में स्थायी शांति और समृद्धि स्थापित होगी। इससे पहले 2020 में भी उन्होंने महासभा में चर्चा के दौरान कश्मीर पर बात की थी। हालांकि भारत ने अर्दोगान के बयानों की निंदा की थी और देश की स्वायत्तता का सम्मान करने की मांग की थी। तुर्की का कहना था कि कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद माहौल खराब हो गया है। उन्होंने कहा था कि कश्मीर में 80 लाख से ज्यादा लोग कैद हैं, जिन्हें राज्य से बाहर जाने की परमिशन नहीं है। अर्दोगान ने भारत के खिलाफ जाकर यूएनजीए में कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ वोट किया था। बता दें, इससे पहले G20 सम्मेलन के दौरान अर्दोगान और पीएम मोदी के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई थी, जिसमें व्यापार और अन्य सहयोगों पर चर्चा हुई थी। इस दौरान उनकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर छाई हुई थी। अब हालांकि उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक बार फिर कश्मीर राग छेड़ दिया है। देखना होगा इस बार भारत इसका क्या जवाब देता है।